अब चलिए बाकी के लघु उत्तरीय प्रश्न मिलाते हैं 16, 17 और 18 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने सीरीज़ में भी ये सब क्वेश्चन दिए थे, हमने जो सीरीज़ निकाली थी उसमें भी बहुत कुछ, 4th सेमेस्टर की सीरीज़ में भी बहुत कुछ आप लोगों को मिल गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सब पढ़े हुए हैं। देखिए इसमें बोला कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर है, तो उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। इसमें देखिए फटाफट आपको मालूम है कि भाई एक टोकरी में जो फूल है वो है 1250 और 8 टोकरी फूल की बात हो रही है। देखिए बोला गया 8 टोकरी फूल चढ़ाए गए हैं, 8 टोकरी फूल, 8 टोकरी में फूल, 8 टोकरी में 8 से गुणा हो जाएगा 1250 का, जो कि आएगा 10,000। इसका मतलब 10,000 फूल हैं टोटल उसके पास। अब कह रहा है उतने ही मंदिर हैं जितने हर मंदिर में उसने चढ़ाए हैं फूल। तो ऐसे केस मैंने आपको बताया था केवल आप वर्गमूल निकाल लीजिए बस। तो वर्गमूल करेंगे, इस 2 0 का 1 0, इस 2 0 का 1 0 और 1 का 1, बस 100 मंदिर है। आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा 100 मंदिर। तो उस नगर में 100 मंदिर हैं और उसने हर मंदिर में 100-100 फूल चढ़ाए हैं। ठीक, इसका मतलब ये। तो आंसर हो गया 100। आई होप आप इसको अच्छे से कर पाए होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न था, ध्यान देने की जरूरत है बस। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, उसका आयतन 9 पाई है। देखिए शंकु का आयतन आपको स्पष्ट किया गया है, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का सूत्र रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसका मान दिया, शंकु का आयतन 9 पाई दिया है, तो आयतन की जगह 9 पाई रख देते हैं, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक स्टेटमेंट बताया गया है कि इसकी शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। यानी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, आर और एच बराबर। ये हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, आर की जगह एच रख सकते हैं, एच की जगह आर रख सकते हैं, इसने यही बोला है। तो ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 आएगा इधर, आपका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो इधर बचेगा आर स्क्वायर एच। अब हमें बताना था शंकु की ऊंचाई, तो ये एच ऐसे ही रहेगा, और आर, क्योंकि आर को एच लिख सकते हैं तो आर स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई आर की जगह एच लिखोगे, उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और एच मिलकर के एच की घात 3 हो गया, यानी जब एच की घात 3 बराबर 27, तो फिर एच बराबर घनमूल हो जाएगा, इधर घन उधर घनमूल हो जाएगा, तो 27 का घनमूल 3, यहाँ पर 3 उत्तर हो जाएगा। और क्योंकि ये आपका था घन सेंटीमीटर, इसलिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3 सेंटीमीटर। इसको फटाफट आप लोग मैच कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही सरल प्रकृति के प्रश्न आए, कुछ भी टफ नहीं दिया गया। ठीक है, अगला देखिए बोला गया है, एक आपको वृत्त बताया गया है, और वृत्त में आपको बताया गया ए ओ बी व्यास है, ए ये रहा, बी ये रहा, बीच में ओ है, ये व्यास है, और यहाँ से आपका एक पॉइंट यहाँ मिला दिया गया है, एक इधर मिला दिया गया है, और यहाँ पर आपको 40 डिग्री मान बताया गया, यहाँ वाला 30 डिग्री मान बताया गया, इसको सी पॉइंट कह दिया गया, इसको डी पॉइंट कहा गया। अब बोला गया है ये सब कोण दिया, और आपसे कहा है कि कोण सी ए डी और कोण सी बी डी। देखिए सी ए डी कहाँ है, सी ए डी, ये पूरा, मतलब आपको ये पूरा कोण बताना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और फिर क्या कहा है, सी बी डी, ये भी पूरा बताना है, ये वाला, चलिए इसको हम y मान लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। अब आप देखिए क्या है, आपको यही x और y बताना है मान लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप अगर देखें तो ये जो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा भाई, क्योंकि व्यास द्वारा बना कोण 90 होता है, यहाँ का भी कोण 90 बनेगा, आप सभी जानते हैं। अब ऊपर का त्रिभुज देखिए और नीचे का त्रिभुज देखिए। ठीक है, आपको सारे मान यहाँ पर मिले जा रहे हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं तो वहाँ पर ये वाला देखिए 30 डिग्री है ही, है ना, ये 30 डिग्री है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से। ये जो x और y हमने पूरा मान लिया है, ये आप इतना मान लीजिए, हाफ पार्ट मान लीजिए। ऊपर का तो ये 30 है ही, आप इसको क्या करिए, x यहाँ का मान लीजिए इतना सेक्शन, और ये वाला सेक्शन इतना y मान लीजिए। ठीक है, अब आसानी से, ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए अब इस वाले त्रिभुज में जो 3 कोण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 30, 90 और y, तीनों का योगफल 180, 9 3 12, तो ये हो गया 120 भाई, 9 3 12, 90 30 120 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर आपका हो गया 180 में 120 माइनस होगा, जो कि आ गया 60 डिग्री। देखिए तो ये आपका 60 डिग्री आ गया, यहाँ पर 60 मिल गया। ठीक है, अब देखिए फटाफट इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज नीचे वाला ए बी डी में, जो नीचे त्रिभुज बना हुआ ये वाला, इसमें देखिए x है, एक कोण हमने जो माना है एक 40 है और एक 90 है, इसको बराबर 180 के रखेंगे, तो x बराबर 9 4 13, 180 में वो 130 माइनस होगा तो 50 डिग्री आएगा। ठीक है,
50 डिग्री ये x का मान आ गया। अब आपको बताना था ये पूरा कोण CAD, जब आप कोण बताएंगे CAD तो ये पूरा कोण है, देखिए C से चलेंगे A आएंगे और पूरा इधर जाएंगे, तो ये फुल कोण बताना, जो कि 30 और x मिल करके, 30 में x मिला करके, 30 पहले से x हमने माना था, x का मान आया है 50, यहाँ पर 50 रखिए, जोड़ के हो गया 80। ठीक है, इसी तरीके से एक और कोण बताना था आपका जिसका नाम था CAD हो गया CBD। तो CBD दो कोणों के संयोग से मिला है, एक ये 40 जो दिया था और एक हमने जो ऊपर y माना था, तो 40 और प्लस y का मान आपका 60 डिग्री आ चुका है। देखिए यहाँ पर 60 रख देंगे तो ये 60 40 100 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। बहुत ही आसान पेपर था, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर पाए होंगे। आई होप जिन्होंने क्लासेस की थी, रेगुलर क्लासेस की थी, उनके तो फुल मार्क्स आने वाले हैं, या आप अच्छे से एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आप कर सके होंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, सरल लगा होगा, आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। चलिए देखते हैं, आप लोग आंसर मैच करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।